जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th का लास्ट लेक्चर। ये जो लेक्चर है ये लास्ट होने वाला है और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक जनरेटर का थर्ड वाला पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक ऐसा थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, उसको डिटेल से समझने के लिए हम लोगों ने इसके 3 पार्ट कर लिए थे। एक पार्ट में या एक जो फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इसमें हम लोगों ने इसकी बेसिक चीजें डिस्कस की थी, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, कैसे काम करता है, क्या कन्वर्ट करता है, ये सारी चीजें। फिर हमने कहा था कि ये 2 टाइप का होता है। तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसका, उसमें हम लोगों ने एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर उसको समझा था और उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मतलब उसकी डिटेल से एसी जनरेटर को पढ़ा था अच्छे से। और आज इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इसका थर्ड पार्ट मतलब कि लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर डीसी जनरेटर। एसी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया और आज हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर। एसी जो करंट जनरेटर है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब उसकी जो वर्किंग कंसेप्ट है उसमें और उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है पहले तो उसको समझ लेते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, डायरेक्ट करंट जनरेटर की जो स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का डायग्राम अपने सामने रखें, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो उसका डायग्राम आप अपने सामने रखो उसका। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को आप लोग देखोगे तो वहां आप देखोगे कि ये जो एन पोल और ये एस पोल एज इट इज है। आर्मेचर जो है, अब इसको नोट भी कर देते हैं हम लोग, मेंशन भी कर देते हैं, ये हमारा आर्मेचर था और ये थे हमारे मैग्नेटिक पोल। तो ये चीज इलेक्ट्रिक जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर था उसमें भी थी। एन पोल और एस पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावरफुल मैग्नेटिक पोल होते हैं। और ये आर्मेचर रेक्टेंगुलर आर्मेचर है, क्या होता है वहां पे भी बता देते हैं, फिर बता देता हूँ कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है, उस पे कॉपर कोइल को इंसुलेट किया होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में भी मिलेगी और यहां भी मिलेगी। तो एक हम लोग कई बार इसको डिनोट भी करते हैं, जो कई बार हम लोग अगर आप लिखोगे भी इसको तो आपको सिंपल सा लिखना है कि देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर। वो क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग कंप्लीट रिंग होती है, ठीक है ना, वहां देखा था हम लोगों ने कंप्लीट रिंग होती है। जबकि डायरेक्ट करंट जनरेटर में वो जो कंप्लीट रिंग होती है उनकी जगह पे हाफ रिंग मतलब हाफ रिंग होती है, जिनको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, कम्यूटेटर रोड। तो ये जो आपको दिख रहा है आर्मेचर हो गया, एन पोल और एस पोल हो गया। अब यहां देखो हम लोगों ने कहा था कि जो ए और डी वाली जो आर्म है वो वहां पे रिंग से कनेक्ट थी। यहां पे देखो ए वाली आर्म जो है वो एक हाफ रिंग, देखो ये जो जूम करके मैं दिखा देता हूं आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये जो हाफ सी टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, तो ये जो सी टाइप का बना हुआ है ये एक हाफ रिंग हो गई और ये जो है ये एक दूसरी हाफ रिंग हो गई। तो इनको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो इलेक्ट्रिक मोटर में भी देखा था आपने, एग्जैक्टली वही चीज है, कम्यूटेटर ही है। तो कम्यूटेटर C1 और कम्यूटेटर C2। अब यहां पे स्प्लिट रिंग की जगह पे हम लोगों ने कम्यूटेटर लगाया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो भी इसकी वर्किंग में समझेंगे, पर पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं अच्छे से। एन और एस पोल आर्मेचर हो गया और कम्यूटेटर हो गया C1 और C2। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो ए वाली आर्म है, ये जो ए बी सी डी जो रेक्टेंगुलर आर्मेचर की जो ए वाली आर्म है, ए वाली साइड, ये कम्यूटेटर C1 से कनेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ए वाला जो है ये ए और ए कनेक्ट है इससे सीधे C1 से। इसी तरीके से जो डी वाली आर्म है, डी जो है वो सीधे किससे कनेक्ट है, ध्यान से देखोगे तो डी जो कनेक्ट है वो C2 से कनेक्ट है। अब ये कैसे कनेक्ट है इसको भी मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो ये आपकी ये कोई ए वाली आर्म हो गई है ना, तो ये ए वाली आर्म के ऐसे इस टाइप से कनेक्ट है, ठीक है, और ये इस टाइप से कनेक्ट है कि अगर ये जो आप आर्मेचर को रोटेट करोगे तो इसके साथ साथ ये रिंग जो हाफ रिंग है ये भी रोटेट होगी। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग थी वो रोटेट नहीं होती थी, सिर्फ आर्मेचर रोटेट होता था। बट यहां पे कम्यूटेटर रिंग जो लगाई है हम लोगों ने हाफ, ये भी रोटेट होती है। यही एक मेन डिफरेंस है कि स्प्लिट रिंग की बजाय या हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटर यूज करते हैं C1 एंड C2 एंड दे आल्सो रोटेट विद द रोटेशन ऑफ आर्मेचर। ये भी रोटेट होते हैं आर्मेचर के रोटेशन के साथ में। तो C1 और C2 ए और डी से कनेक्ट है, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद C1 फिर कनेक्ट है किससे, ब्रश B1 से। ब्रश वही है कार्बन ब्रश,
जो कि ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं और कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो B1 और B2, ये B1 रहा ब्रश और ये रहा B2। अब B1 और B2 की कहानी भी समझ लेते हैं। देखो B1 और B2 जो है वो हल्का सा प्रेस करके रखते हैं कम्यूटेटर को, मतलब ये ब्रश है तो ये ब्रश हल्का सा प्रेस करके रखेगा कम्यूटेटर को, और कम्यूटेटर रोटेट करेगा तो ब्रश वहीं रहेगा, ब्रश रोटेट नहीं करेगा कम्यूटेटर के साथ। ब्रश जो है वो सिर्फ उसको टच करके रहता है, ना कि उसके साथ रोटेट। ब्रश स्टेबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस चीज को भी समझ लो। अब यहाँ पे ब्रश B1 हो गया, यहाँ पे ब्रश हो गया B2। फिर फर्दर B1 और B2 एक एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया है, बाकी कई बुक्स के अंदर यहाँ पे लोड लगा होता है, जो कि जो करंट मिलेगा, इंड्यूस करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगी, उसको स्टोर करके आगे ट्रांसफर करने में काम आता है। लेकिन यहाँ तो हमें करंट को देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वो डायरेक्शन देख रहे हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैग्नेटिक पोल होते हैं, आर्मेचर होता है ABCD, C1 C2 कम्यूटेटर रोड होते हैं, A1 और D1। A जो है वो C1 से कनेक्ट होता है, D जो है वो C2 से कनेक्ट होता है, ठीक है। और B1 और B2 ब्रश होते हैं और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर भी पढ़ा है और डायरेक्ट करंट जनरेटर की भी हम लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो आपको डिफरेंस क्लियर पता लग रहा होगा कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट यहां तक इससे ऊपर का तो सेम है, यहां पे स्प्लिटरिंग होती थी, यहाँ पे कम्यूटेटर है, बस यही तो डिफरेंस है। ब्रश भी वो के वो हैं, पर वहां पे S1 और S2 रोटेट नहीं करती थी, यहाँ पे C1 और C2 रोटेट करेंगी, तो ये डिफरेंस था। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। देखो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का जो डिफरेंस होता है, उसमें मेन डिफरेंस यहाँ ये भी आता है कि अल्टरनेटिंग करंट कैसा करंट, या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो कैसा करंट प्रोड्यूस करता है, जो कि अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट मतलब हर हाफ रोटेशन के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और डायरेक्शन भी आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन का जो था उसमें ये था कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन था B1 से B2, और नेक्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन था B2 से B1। ये डायरेक्शन था, आपको याद होगा हम लोगों ने ये किया था। B1 से B2 होता है फर्स्ट हाफ रोटेशन में, और नेक्स्ट हाफ रोटेशन में B2 से B1, फिर फर्स्ट में B1 से B2 और फिर नेक्स्ट में B2 से B1। तो एक बार B1 से B2, एक बार B1 से B2 और एक बार B2 से B1, यही चलता रहता है। दैट इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जो हर हाफ रोटेशन में अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। अब यहाँ ये जो करंट जनरेटर है, डायरेक्ट करंट जनरेटर, इसमें क्या होता है, ये करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं, मतलब इस करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होता। मतलब इसमें अगर फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन B1 से B2 है, तो फिर वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम डायरेक्शन होगा, B1 से B2 ही रहेगा, नेक्स्ट हाफ रोटेशन के बाद भी और फर्स्ट हाफ रोटेशन में, ठीक है ना। वहां से B2 से B1 नहीं होगा उसमें। अब कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, तो उसको समझते हैं कि डायरेक्शन कैसे चेंज नहीं होता, क्यों चेंज नहीं होता, क्या कारण है डायरेक्शन चेंज ना होने का। वर्किंग मेथड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। तो वर्किंग मेथड को समझते हैं। प्रिंसिपल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट हो जनरेटर हो या डायरेक्ट करंट जनरेटर हो, प्रिंसिपल दोनों का एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब बात वही है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई कोइल होगी, उसको रोटेट करवाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस, मतलब जो इंड्यूस करंट होता है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वर्किंग समझते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक शाफ्ट होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में भी होता है। शाफ्ट मतलब एक टाइप से हैंडल, इस हैंडल से हम लोग घुमाते हैं, इस रोटेट करते हैं, किसको, आर्मेचर को, कोइल को रोटेट किया जाता है हैंडल से। तो जैसा कि पहले समझा था अल्टरनेटिंग करंट में, एग्जैक्टली वैसे ही है। ये जो कोइल जैसे आपको दिख रही है, ऐसे नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, इस टाइप से A B C D सिमिलर है। तो अब A B C D जो है, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाने वाले, रोटेट करेंगे ना। तो हम लोग समझ रहे हैं इसको, हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में किया था वैसे ही इसमें करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि भाई ये है, ये कोई आर्मेचर है रेक्टेंगुलर A B C D। अब आप रोटेट कर रहे हो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो A B ऊपर जा रही है और C D नीचे जा रही है, जैसे पहले बताया था। तो A B जा रही है ऊपर, तो मतलब A B के ऊपर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, और CD के ऊपर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है।
ए बी के ऊपर अपवर्ड, सी डी के ऊपर डाउनवर्ड। अब करंट का डायरेक्शन देखते हैं। देखो एन पोल और एस पोल, एन पोल यहां पे रखा हुआ है, एस पोल यहां पे रखा हुआ है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एन से एस की तरफ होता है। करंट का डायरेक्शन, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है। वीडियो पॉज करो और रूल अप्लाई करके देखो। अगर आपने कर लिया तो फिर देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं, इसी तरीके से करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर राइट हैंड को। ये जो फोर फिंगर है बताएगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे सामने की तरफ है, इसके हिसाब से तो हमने इसको कर लिया मेरे सामने की तरफ। फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ तो फोर्स कर लिया ऊपर। करंट का डायरेक्शन, मेरी जो मिडिल फिंगर है किस तरफ जा रही है, देखो इनसाइड द बोर्ड। तो करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए, मतलब ये कॉइल है तो ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे, तो ए से, तो करंट का डायरेक्शन हो गया इनसाइड द बोर्ड। अगर ये रूल आप अप्लाई करके देखोगे तो फोर्स ऊपर की साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ, करंट हो गया इनसाइड द बोर्ड। और इनसाइड द बोर्ड मतलब ये ए है ये बी, ये ए पॉइंट हो गया बी पॉइंट हो गया, तो इसके अंदर की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने शो कर दिया ए से बी। अब एग्जैक्टली इसका अपोजिट कर दो। जैसा हम देखते हैं सीडी जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी, फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तो फिर सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन आपको अपोजिट करना है, तो कंडीशन ये बन जाएगी जैसे कि हम लोग हर बार लगा के देखते हैं। तो अब की बार करंट का डायरेक्शन आउटसाइड द बोर्ड, मतलब सी से डी। अब वही कर रहे हैं हम, देखो करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी हुआ, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इन फर्स्ट रोटेशन, इन फर्स्ट हाफ रोटेशन, एफ एच आर, डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट हाफ रोटेशन। जब ये कोइल, अगर हम इसको समझेंगे कि जैसे मान लो ये आपकी कोइल है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट है, जब ये हाफ रोटेशन अपना पूरा करती है तो आप देख रहे हो ए जो है यहाँ, ये ए बी साइड है, ये ऊपर की तरफ जा रही है और सी डी साइड नीचे की तरफ जा रही है। और जब हाफ यहां तक करती है, इस कंडीशन में, इस वाले रोटेशन में जो हुआ, इसमें आपने देखा कि करंट का डायरेक्शन ए से जा रहा है बी में, बी से सी और सी से डी। तो आपने देखा डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अब जैसा कि आप देखते हैं कि करंट हमेशा निकलता है पॉजिटिव से और आता कहां पे है, नेगेटिव। पॉजिटिव टू करंट नेगेटिव जाता ही। अब ए से निकल रहा है मतलब ए टर्मिनल जो आपका है वो बन गया पॉजिटिव, ठीक है, और डी टर्मिनल बन गया नेगेटिव। जब ए टर्मिनल पॉजिटिव बना तो ए किससे कनेक्ट है, ध्यान से देखो C1 से। C1 कैसा हो गया, पॉजिटिव। हम अगर यहां पे कह रहे हैं कि ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसी से C1 कैसा हो गया, पॉजिटिव, और D जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, तो C2 कैसा हो गया, नेगेटिव। अब C1 फर्दर कनेक्ट किससे है, B1 से। तो जब C1 पॉजिटिव आपको दिख रहा है तो B1 भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे B1 पॉजिटिव, और B2 देखो तो C2 कनेक्ट है B2 से, तो B2 कैसा हो गया, नेगेटिव। और हमें सबको पता है ये बात कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ रोटेशन में द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया B1 टू B2। ये याद रखना, ये जो चीज अपन ने की अभी, ठीक है। इन फर्स्ट हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज B1 टू B2। फर्स्ट हाफ रोटेशन के अंदर करंट का डायरेक्शन B1 से B2 है। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट हाफ रोटेशन। तो जब फर्स्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है ये कोइल, तो AB वाली जो साइड है वो चली जाएगी कहां पे, CD की जगह। मतलब ये जो AB यहां थी, ये जब टर्न करती है ये कोइल, रोटेट करती है, तो AB वहां जाएगी और CD जो है वो यहां आ जाएगी। देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। जब हम लोगों ने इसको हाफ रोटेट करवाया तो यहां AB थी वो उधर चली गई, ये AB है तो ये पलट के इधर आ गई, और यहां क्या थी CD, ये पलट के इधर आ गई। लेकिन यहां पे इसके साथ साथ, अब यहां ट्विस्ट है कहानी में, उसको समझना कि जो AB और CD का जो रोटेशन हो रहा है उसके साथ साथ C1 और C2 भी रोटेट कर रहे हैं। AB और CD जैसे पलट रही है, अपनी जगह चेंज कर रही है, वैसे ही C1 और C2 भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि A1 जो साइड जो आर्मेचर है उसके साथ साथ अब की बार कम्यूटेटर भी रोटेट कर रहे हैं, बट ब्रशेस नहीं रोटेट कर रहे हैं, वो वहीं की वहीं है। तो मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ये हमारी आर्मेचर है और ये हमारी क्या है, C1, तो ये ऐसे रोटेट करती है, मतलब इस A के साथ साथ C1 भी रोटेट हुई है, और C1 जो है वो C2 की जगह पे चली गई। जैसे AB CD की जगह पे गई, वैसे C1 किसकी जगह पे गई, C2 की जगह पे, और जैसे CD AB की जगह पे आई है,
वैसे ही C2 C1 की जगह पे, मतलब AB और CD अपनी जगह चेंज करती हैं, तो उसी के साथ साथ C1 C2 भी अपनी जगह चेंज करती हैं। तो आप इस ये जो डायग्राम बना है फर्स्ट हाफ रोटेशन से पहले का, इसको कैप्चर कर लो आप ऐसे कैसे, मतलब इसको दिमाग में रखो, और अभी आप चाहो तो इसको बना सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। अब हम लोग कर रहे हैं इसके फर्स्ट हाफ रोटेशन के कंप्लीट होने के बाद की कहानी। तो ये जो डायग्राम है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं और बना रहा हूं फर्स्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तब की, मतलब ये जो AB है ये CD की जगह पे जाएगी, CD AB की जगह पे आएगी, C1 C2 भी अपनी जगह चेंज करेंगे, तो उसके बाद ये कैसा दिखेगा। तो मैं भी उसको बनाता हूं। अब जब देखो फर्स्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब कोईल अपना आधा चक्कर पूरा करने के बाद जो पलटने वाली सिचुएशन में आ जाती है, उसके बाद की कहानी ये होती है। आपने वो डायग्राम कैप्चर किया होगा, उसमें AB यहाँ था, आपकी बार यहाँ पे CD आ गया, और उसमें CD यहाँ पे था तो AB आ गया। अब उसी के साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे AB के साथ में, A के साथ में C1 था, तो वो C1 भी A के साथ में गया है, मतलब वो चेंज हो गया, उसकी भी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। यहाँ पे C1 था वो चला गया C2 की जगह पे, देखो, और C2 जो है वो चला गया C1 की जगह पे, बट ब्रशेस की पोजीशन एज इट इज है। ब्रश B1 यहां था, यहां है, और B2 यहां था, यहीं पे है। कहने का मतलब क्या है, जो कनेक्टिविटी थी ना ब्रशेस की, B1 ब्रश पहले C1 से कनेक्ट था हाफ रोटेशन से पहले, लेकिन अब कनेक्ट हो गया C2 से, और B2 वाला ब्रश जो कनेक्ट हो गया C1 से। इस पोजीशन को, इस कहानी को ध्यान में रखना कि B1 जो था वो पहले C1 से कनेक्ट था और B2 C2 से, लेकिन अभी कहानी क्या हो गई, चेंज हो गई C1 C2 की पोजीशन चेंज होने के कारण से। तो B1 जो है C2 के कनेक्शन में आ गया, C2 के टच में आ गया, और B2 जो है वो C1 से कनेक्ट हो गया। तो अब कहानी क्या होगी, इन नेक्स्ट हाफ रोटेशन, अब जब कोई अपना आधा चक्कर पूरा कर लेती है तो भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाना है आपको। मतलब ऊपर फोर्स लग रहा था इस साइड में, AB के ऊपर फोर्स लगा था, वहां गई थी, और उसके ऊपर नीचे लगा था, यहां आ गई। तो अब इसके ऊपर उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाने के लिए क्लॉकवाइज करवाना है ना, तो CD के ऊपर फिर ऊपर से फोर्स लगाएंगे, तो CD के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, और AB के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा। वापस फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो डायरेक्शन वही आना है, जो करंट का डायरेक्शन है वो D से C की तरफ, और जो करंट का डायरेक्शन AB में है तो वो आएगा B से A की तरफ। समझ में आ गई बात। आप देखो जब इन नेक्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन क्या है, D से C, C से B, B से A, ये डायरेक्शन हो गया। तो यहां पे द डायरेक्शन ऑफ करंट इन नेक्स्ट हाफ रोटेशन इज DCBA। अब जब D से करंट निकल रहा है तो D टर्मिनल हो गया आपका पॉजिटिव, क्लियर। और जब D कनेक्ट हो गया, D टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो गया, तो ध्यान से देखो D किससे कनेक्ट है, C2 से, तो इसलिए C2 हो गया पॉजिटिव। ऐसे ही A टर्मिनल आपका नेगेटिव है, A टर्मिनल नेगेटिव है, और A कनेक्ट है C1 से, तो C1 हो गया नेगेटिव। लेकिन अब यहां पे ध्यान से देखो, अब की बार C2 जो है वो B1 से कनेक्ट है, तो भाई जब C2 पॉजिटिव है तो C2 कनेक्ट किससे है, B1 से, तो B1 ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई C2 कनेक्ट है, तो B1 हो गया पॉजिटिव। ध्यान से देख लो भाई, ये जो C2 है यही कनेक्ट है B1 से, तो B1 कैसा हो गया पॉजिटिव, और B2 कैसा हो गया नेगेटिव। अब फर्स्ट हाफ रोटेशन में आपने देखा था B1 पॉजिटिव है, यहां देखो B1 अब भी क्या है पॉजिटिव, B2 नेगेटिव है, B2 अब भी क्या है नेगेटिव। ये क्यों हुआ, इनकी पोजीशन चेंज क्यों नहीं हुई B1 और B2 की, ये पहले भी पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव है, ये पहले भी नेगेटिव था अब भी नेगेटिव है। उसका कारण ये है कि C1 और C2 ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करके करंट की डायरेक्शन को एक्सटर्नल सर्किट में चेंज होने से बचा लिया, वहां पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने से रोक लिया, बिकॉज अपनी पोजीशन इन्होंने चेंज कर ली। और अल्टरनेटिंग करंट में S1 और S2 ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की थी, वो वैसे की वैसे ही थी, क्योंकि S1 वहां B1 से था, S2 B2 से था, वो कनेक्शन चेंज नहीं किया उन्होंने, इसलिए करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यहां पे होने से बच गई। समझ रहे हो बात को। तो यहां पे क्या हुआ, B1 पहले भी पॉजिटिव अब भी पॉजिटिव, B2 पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव अब भी नेगेटिव। तो इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए, तो B1 से B2।
अब ध्यान से देखो, इन फर्स्ट हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन था B1 से B2, इन नेक्स्ट हाफ रोटेशन का ऑल्सो करंट का डायरेक्शन क्या है, B1 से B2। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि करंट का डायरेक्शन फर्स्ट हाफ रोटेशन में भी B1 से B2 होता है और नेक्स्ट हाफ रोटेशन में भी B1 से B2 होता है। मतलब दोनों ही डायरेक्शन में, दोनों ही रोटेशन में B1 से B2 सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। और डायरेक्ट करंट जनरेटर में यही होता है, यहाँ पे डायरेक्ट करंट जनरेट होता है जिसका डायरेक्शन सिमिलर होता है, हमेशा B1 से B2 ही रहेगा, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, लास्ट तक B1 से B2 होता है। तो ये करंट का डायरेक्शन डायरेक्ट करंट में चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट जनरेटर कहते हैं। और इसी के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला कंसेप्ट था ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर भी एंड होता है उसका भी। तो यहां तक ही हम लोगों को पढ़ना था, सिलेबस हमारा यहां तक ही था। तो आज हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।